तुम तो बड़ी बेशर्म निकली। अभी तक जिंदा हो? मुझे मरा हुआ देखने की इतनी इच्छा थी तुम्हारी शीतल, तो बस एक बार कह देती, मैं हंसते हंसते अपनी जान दे देती। मैंने सच्चे दिल से तुम्हें दोस्त माना था शीतल। यही तो सबसे बड़ी बेवकूफी की तुमने सुनी थी। तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों के बीच होती है। एक मालिक और एक नौकर के बीच कभी दोस्ती नहीं होती। वैसे शीतल, दोस्ती तो अच्छाई और बुराई के बीच भी नहीं होती, लेकिन तुम क्या जानो दोस्ती क्या होती। तुमने तो ये भी नहीं जाना कि दोस्ती का जज्बा क्या होता है। जिंदगी की राह में खुदगर्जी की चालें चलते चलते तुमने तो सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन अपनाए हैं, लेकिन अब उन दुश्मनों के नामों की लिस्ट में सबसे पहले और सबसे ऊपर मेरा नाम लिख देना, शीतल सिंघानिया। ओह, तो तुम मुझे धमकी देने आई हो? हाँ, धमकी तो वो देते हैं जो कुछ कर नहीं सकते। तुम कर ही क्या सकती हो सुनीति? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी शीतल सिंघानिया। पहले अपने आप को तो आबाद कर लो सुनीति वर्मा। तुम क्या समझती हो मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी जगह से हटाया है? दोबारा सोच कर देखो मैडम, मैंने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। यूपीसी से बेईमानी करने की वजह से तुम्हें डिसमिस कर दिया गया है। अब तुम लाख कोशिश करोगी ना, तो भी तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। और कोई रिस्पेक्टेबल मैन ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जो जेल की सलाखों के पीछे रहकर आई है। तुम मुझे क्या बर्बाद करोगे? बर्बाद तो मैंने तुम्हें किया है सुनीति। पता है, तुम्हारा मर जाना ही बेहतर था। इसलिए तो तुम पर तरस खाकर मैंने तुम्हें वो जहर भेजा था। तुम्हारा यही जहर शीतल अब मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। मैं तो पूरी तरह टूट चुकी थी, नहीं जीना चाहती थी तुम्हारी इस झूठ और फरेब की दुनिया में। लेकिन अब मैं जीऊंगी, सिर्फ इसीलिए ताकि एक दिन मैं तुम्हें खुद तुम्हारा यह भेजा हुआ जहर पिला सकूं। मैं तुम्हारा ऐसा हाल कर दूंगी शीतल कि तुम खुद अपने आप को मार डालना चाहोगी, और उस दिन मैं खुद तुम्हें यह जहर पिलाऊंगी। तब तक मैं इसे संभाल के रखूंगी। तुमने जो मेरा अपमान किया है शीतल, मैं उस अपमान का बदला लूंगी। जिस तरह तुमने मेरे घर वालों को रुलाया है, मैं उसी तरह तुम्हारे घर वालों को रुलाऊंगी। और जो जगह तुमने चालाकी से छीनी थी, मैं वो जगह ही रहने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं यूपीसी को मिटा दूंगी। सुना तुमने? मैं यूपीसी को मिटा दूंगी। यूं आंखों में आंसू लेकर तुम यूपीसी को मिटाने की बात कर रही हो? हाँ शीतल, यूं आंखों में आंसू लेकर ही मैं यूपीसी को मिटाने की बात कर रही हूं, क्योंकि इन्हीं आंसुओं से मैं यूपीसी को मिटा दूंगी। मेरी एक बात सुनती जाओ सुनीति, तुम शीतल सिंघानिया से ये दुश्मनी निभा नहीं पाओगी।
जब मैं शीतल सिंघानिया से छोटी दोस्ती निभा पाई, तो दुश्मनी तो जरूर निभा पाऊंगी, क्योंकि ये दुश्मनी असली होगी। एक्सक्यूज मी, हाँ, पेशेंट का है? सुनीति। अरे ये कहाँ चली गई? कहीं बाहर तो नहीं है? मैं देख कर आती हूँ। जहर? हेलो। हेलो हेलो दीपक। दीपक, सुनीति। क्या हुआ सुनीति को? सुमन, क्या हुआ? दीपक, दीपक सुनीति कमरे में नहीं है। व्हाट? और दीपक, दीपक वो पॉइजन भी नहीं है यहाँ। पॉइजन? तुम्हारा मतलब है कि सुनीति? दीपक, दीपक मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं सुमन, घबराओ मत। मुझे नहीं लगता सुनीति कुछ ऐसी वैसी हरकत करेगी। पापा, मासी, सुमन, सुनीति घर आ गई है। ठीक है। थैंक गॉड। पगली ने तो मुझे डरा ही दिया था। भला ऐसे भी कोई उठकर चला जाता है क्या? फोन दीजिए उसे। क्यों? डांटना चाहती हो उसे? तो फिर मैं क्या करूंगा? आप रहने दीजिए, आपको तो उसे डांटना भी नहीं आता। मैं ही घर आकर उसे बात करती हूँ। ठीक है, ठीक है। ए सुनीति, कुछ बोलो ना। क्या बोलो? यही कि तुम्हें हॉस्पिटल में घर की बहुत याद आ रही थी, अपने जीजू को मिस कर रही थी, तारा को मिस कर रही थी, इसलिए हॉस्पिटल से भाग के घर आ गई। क्यों? मैं शीतल से मिलने गई थी। डोंट टेल मी कि तुम्हें उसकी याद आ रही थी। उसे तो कभी भूल नहीं पाऊंगी मैं, और ना ही उसे भूलने दूंगी मुझे। यही कहने गई थी मैं उसके घर। मैं अपने अपमान का बदला लूंगी जीजू। बूंद बूंद करके यही जहर उसकी जिंदगी में घोल दूंगी मैं। खत्म कर दूंगी मैं उसे। I will finish her. कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? सुबह सुबह कहाँ चलेगी रूपाली? आज तो उसकी शूटिंग भी नहीं है, और फिर ये खुद मुझे फोन करके मिनी के बारे में बताने वाली थी। मैं उसका मोबाइल ट्राई करती हूँ। ये मोबाइल क्यों नहीं आंसर कर रही? स्ट्रेंज। शीतल सिंघानिया अगेन। तुम्हारा अंदाजा सही निकला। कल वो मुझे मिलने आई थी और आज कांटेक्ट करने के लिए डेस्परेट। आई न्यू इट, तभी तो मैंने उसकी क्यूरियोसिटी को जगाया। लेकिन ये बात तुमने खुद क्यों नहीं बताई उसे? ऐसे नहीं होता है मिनी। ये हाई सोसाइटी के गेम्स हैं जो तुम अभी नहीं समझोगे। सारे पत्ते इस तरह एक साथ थोड़ी खोल दिए जाते हैं, एक एक करके पत्ता खोला जाता है। अब शीतल सिंघानिया अपना कौन सा पत्ता खोलेगी, उसी हिसाब से हम अपना अगला पत्ता खोलेंगे। पहले शीतल बुआ जी को गुड न्यूज दे देते हैं। नहीं नहीं, ऐसी गुड न्यूज तो सबसे पहले बच्चे के बाप को दी जाती है।
और ये गुड न्यूज उसे देती है बच्चे की माँ। और ये न्यूज सुनकर तरुण फौरन यहाँ चला आएगा और वो ये कंफर्म न्यूज शीतल को देगा। अच्छा ये कि विजय सिंघानिया और रोहिणी इस वक्त शहर में नहीं है, वरना विजय सिंघानिया के डर से तरुण यहाँ आता ही नहीं। और इस तरह विजय सिंघानिया के लौटने से पहले हमें ये पता चल जाएगा कि शीतल का तुम्हारी प्रेगनेंसी को लेकर एटीट्यूड कैसा है। क्या वो तुम्हारी और तरुण की शादी के लिए राजी हो जाती है या वो तरुण और तुम्हारी शादी के खिलाफ रहती है। विजय सिंघानिया को हो सकता है वो तुम्हारी शादी के खिलाफ भड़काए या फिर हो सकता है वो विजय सिंघानिया को शांत करा दे। अच्छा है, हमें इससे ये पता चल जाएगा कि हमें विजय सिंघानिया को किस तरह हैंडल करना है। सिंपल। आप कितना दूर की सोचती है जास्मिन। अब इतनी समझ तो आ ही जाती है इस उम्र में। अच्छा, तुझे तो पता नहीं कब आएगी। When I grow up. आई होप मुझे बेटी पैदा हो, क्यों? ताकि वो रूपाली जैसी खूबसूरत हो और जास्मिन जैसी अक्लमंद। तुम्हारा मतलब है मैं अक्लमंद नहीं हूँ और तुम्हारा मतलब है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। मैं तरुण को फोन करती हूँ। हाँ, और वो अगली फ्लाइट पकड़ कर आ जाएगा यहाँ डेफिनेटली। क्या बात है तरुण, इतना परेशान क्यों लग रहा है यार? परेशान नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा है? ये कि वापस आके गलती तो नहीं की मैंने। वापस तो आना ही था ना यार। शूटिंग खत्म हो गई, सारा यूनिट वापस आ गया। तू अकेले वहां रह के क्या करता? अच्छा चल बोल, तुझे कहाँ ड्रॉप करूँ? तेरे घर, तेरे ऑफिस या फिर तेरी गर्लफ्रेंड के घर? रिसेप्शनिस्ट ने मुझे क्लियरली बताया कि मुनीर खान और तरुण सिंघानिया कमरा छोड़ चुके हैं क्योंकि उनकी शूटिंग पूरी हो चुकी है और बाकी आर्टिस्ट वगैरह आज सुबह की फ्लाइट से निकल चुके हैं। तो अब तक तो उसे यहाँ आ जाना चाहिए था ना। और अगर वो यहाँ है तो फिर उसने कांटेक्ट क्यों नहीं किया? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। मैंने सोच लिया, शीतल उसे यहाँ आने नहीं देगी। क्या? हाँ, शीतल उसे यहाँ आने से रोक देगी। वो खुद यहाँ पर आएगी। क्यों? तुमसे मिलने में नहीं, वो ये देखना चाहती है कि तुम वाकई प्रेग्नेंट हो या नहीं। कोई बात नहीं, हम उसका इंतजार करेंगे यहीं पर। पहले मैं एक काम करती हूँ, जगन को फोन करती हूँ। लेकिन अभी जगन को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये न्यूज़ तुम्हें कहां से मिली? वही मेरा दोस्त इंस्पेक्टर कदम, आजकल चीफ जस्टिस का केस असाइन किया गया उसे। यू मीन जस्टिस खन्ना, जिन पे अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखने का इल्जाम है? उनके फोन टैप किए गए थे सर, और उनके कॉन्वर्सेशन के दौरान फिल्म फाइनेंसर रजत देसाई का भी जिक्र हुआ। आजकल उसी का लीड फॉलो कर रहा है वो। And if he's got the right lead, Ravi, then we have some sensational news on our hands. रजत देसाई अंडरवर्ल्ड के पैसों से फिल्में फाइनेंस करता है, तभी तो इतना पैसा लगाकर इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें बना पाता है वो। अगर ये सच है तो ये सारी पिक्चरें बंद हो जाएंगी सर। सर, आउटडोर के लिए हम कब जाएंगे? जब भी मम्मी जी कांचन जी की ड्रेस दे दें। हाँ, हीरो तो अपने घर का है ही। सिर्फ गाने ही तो पिक्चराइज करने हैं रजत भाई। हाँ, सिर्फ क्या, 3 गाने पिक्चराइज करने हैं, तभी तो रौनक हमारे लिए इतनी ड्रेसेस बना रहा है। अब कांचन जी डांस की रिहर्सल कहाँ तक पहुंची? क्या रजत भाई, मुझे रिहर्सल्स की क्या जरूरत है? आप भी ना। कांचन जी मेरे हीरो को तो जरूरत है ना। तो कंचन जी, अगर गाने आपके साथ शूट करने हैं तो रिहर्सल भी आप ही के साथ करनी होगी ना। नहीं नहीं, असिस्टेंट के पास करा लो, बेबी रिहर्सल पे नहीं आएगी। अब मम्मी जी प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। पेट्रोल मनी, ड्राइवर का खर्चा, सब कुछ हम देंगे। आप कहे तो हम चाइनीज भी मंगा देंगे। लेकिन मम्मी जी प्लीज, अब कांचन जी को रिहर्सल करना बहुत जरूरी है। अब प्लीज समझने की कोशिश करो मम्मी जी। क्या है कि गाना इतना अच्छा बना है और इतने अच्छे गाने को पिक्चराइज करने में बहुत पैसे लगना है। क्या है कि सेट पर टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब मम्मी जी प्लीज। अब रौनक, ड्रेसेस तो समय पर बन जाएंगी ना?
हाँ सर, क्यों नहीं? आप कहें तो मैं ड्रेसेस के साथ शूज भी ले लूं। ले लो, खर्चे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, बहुत पैसा है। हीरो नया है तो क्या हुआ, फिल्म तो रजत देसाई की है ना। हाँ, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि रजत देसाई की हर फिल्म बिग फिल्म होती है, वेरी बिग फिल्म। सुनीति अस्पताल से घर कब आ रही है? जी रवि, मैं चाहता हूं कि लिपस्टिक के लिए रजत देसाई की न्यूज की कवरेज सुनीति वर्मा करें। दैट्स वेरी गुड आइडिया सर। पर सुनीति वर्मा पहले लिपस्टिक ज्वाइन तो कर ले। उसे ज्वाइन करना ही होगा रवि, ज्वाइन करना ही होगा। तुम एक काम करो, अपने दोस्त इंस्पेक्टर कदम से कहो कि यह न्यूज लीक होने ना पाए और दर्पण तक तो हरगिज पहुंचने ना पाए। पहले यह न्यूज जगन लूथरा की लिपस्टिक में छपेगी, विजय सिंघानिया के दर्पण में वो तब छपेगी जब यह न्यूज पुरानी हो चुकी होगी। ओके, कैरी ऑन विद योर वर्क। राइट सर। हाँ रूपाली, बिजी कुछ खास काम कर रहे थे? खास काम तो तुम करती हो रूपाली। आज कौन सी खास बात करने के लिए फोन किया तुमने? लिपस्टिक के फ्रंट कवर की न्यूज है। और वो बात क्या है? अभी तो इतना ही बताऊंगी कि लिपस्टिक के अगले इशू का फ्रंट कवर खाली रखना। मतलब तुम हमें अभी नहीं बताओगी? पहले उन्हें तो पता चल जाए जिनके बारे में ये न्यूज है। बाय। अब तुम लोग वेट करो शीतल का, मैं निकलती हूँ। बाय बाय। तो कहीं और चले जाते तरुण, यहाँ वापस आने की जरूरत क्या थी? जी एक्चुअली जब से तुमने मुझे बताया ना कि शायद मिनी प्रेग्नेंट है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। बेचैनी? तुम्हें किस बात की बेचैनी हो रही है तरुण? बच्चा तो मेरा ही होगा ना। तो मुझे डर लग रहा है दी। एटलीस्ट मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मिनी प्रेग्नेंट भी है या नहीं। तो तुम यहाँ क्यों आए? एयरपोर्ट से सीधे वहीं चले जाते ना। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुनीर खान को इसके बारे में पता चले दी। मुनीर खान को तो क्या, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए तरुण। लेकिन जैस्मिन का मुंह कैसे बंद किया जाए? वो तो छत पर खड़े रहकर तुम्हारी करतूत अनाउंस करेगी दुनिया भर के सामने। लेकिन उससे पहले मुझे पता चल जाना चाहिए, और वही पता लगाने में मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ? जैस्मिन के घर।